फिजिक्स वो सब्जेक्ट जिसके टेस्ट के बाद आंसर की खोलने का मन ही नहीं करता है, उससे एनालाइज करने का मन ही नहीं करता है। सो गाइज, आप लोगों में से बहुत किसी ने मुझसे बोला कि आप अपने लास्ट के 3 मंथ के स्ट्रेटेजी वीडियो डालो कि आपने अपने लास्ट के 3 मंथ में क्या किया था। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने लास्ट के 3-4 मंथ में ही जो स्कोर किया है वो किया है। मैंने लास्ट के 3-4 मंथ में ही बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते हैं लास्ट के 3-4 मंथ में ही बढ़े हैं। तो हाय गाइज, आई एम नौशीन, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने मार्क्स जो है फिजिक्स में 60 से डायरेक्ट 140 किया है, वो भी बस लास्ट के 3 मंथ में। एक्चुअली माई एग्जैक्ट मार्क्स वाज 138 to 40 अप्रॉक्स, बट मेरे मॉक टेस्ट में मुझे 150 मार्क्स भी आए हैं। बट 3 महीने पहले मैं वही स्टूडेंट थी जिसे 60, 70, 80 इसके अप्रॉक्सी मार्क्स आ रहे थे, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहे थे। मैं वही ना टॉपर हूँ ना गिफ्टेड स्टूडेंट हूँ, मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट मेरे नीट के मार्क्स जो है वो 140 के अप्रॉक्स आए हैं। और गाइज, मैं ये 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। देखो, पहले मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि मैंने वीडियो देखा, फिर नोट्स बनाए, थोड़े बहुत PYQ किए, वो भी मैं सोची थी बाद में ही रिमेनिंग कर लूँगी, लास्ट टाइम में PYQ किए जाते हैं मोस्टली, और उसके बाद मैं उसे छोड़ देती थी। फॉर्मूला याद हो जाते थे, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करना है वही समझ नहीं आता था। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते थे वो तो कर लेती थी, लेकिन थोड़ा भी ट्विस्ट हुआ तो फिर मेरे से तो वो क्वेश्चन नहीं होती थी। एंड आई थिंक शायद तुम भी यही फील कर रहे हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि तुम अभी लास्ट के 3 महीने में खुद को गाइड कर दो और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के अपने मार्क्स को बूस्ट करो और नीट में सिलेक्शन ले लो। देखो, मेरे साथ क्या था ना कि मैं बहुत रट्टा मार रही थी। मैंने फॉर्मूला सब रट लिया, लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। जिस दिन तुम थोड़ी सी भी लॉजिक लगा दोगे ना फिजिक्स में, फिजिक्स तुम्हारी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी, क्योंकि वही किया है मैंने। मुझे जहाँ 60-70 मार्क्स आ रहे थे उसके हिसाब से मेरे 140 मार्क्स तक आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक मेरे लिए माइलस्टोन है, क्योंकि मैंने लास्ट के 3 मंथ में जाके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। मतलब एकदम वेरिएबल क्वेश्चन, जैसे कि PYQ में जो क्वेश्चन आते थे उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किया है और मैंने दिमाग लगाया है और उसे रीप्रैक्टिस किया है बार 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 बार। एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार, मतलब मुझे रट जाए, मुझे आंसर याद हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बहुत बार किया है। स्पेशली PYQ को मैंने 3-4 बार किया है। अब देखो, मेरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी ना कि मैं हर चैप्टर को बराबर पढ़ रही थी, सब कुछ बराबर बराबर पढ़ रही थी, इसलिए मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे थे। तुम्हें क्या करना है ना कि हाई वेटेज टॉपिक पढ़ना है। मैंने फिर बाद में ये किया कि मैंने बस हाई वेटेज टॉपिक जो है उसे बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसे ठीक किया, और उसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़ने लगे हैं। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही नहीं उस टॉपिक के बस मैंने फॉर्मूला वगैरह रट लिया है कि अगर इनकेस अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो वो मैं थोड़ा बहुत कर लूँ। और लिटरली मैं सच बता रही हूँ, ये वर्क किया है। तो स्टेप 1 में तो यही है कि तुम पहले हाई वेटेज टॉपिक करो, हाई वेटेज टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, PYQ टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। टारगेट तुम्हारा होना चाहिए कम चैप्टर बट उस पर कमांड पूरा। जब तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। स्टेप नंबर 2 कि फॉर्मूला को मैंने रट्टा मारा था। देखो, फॉर्मूला रटना है नो डाउट, लेकिन फॉर्मूला भी समझना भी है तुम्हें, उसका मतलब समझना है कि उसे कब यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। और ये तुम समझ पाओगे जब तुम 2-3 एग्जाम्पल या फिर उसके PYQ रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। और फॉर्मूला का एक फॉर्मूला शीट बनाया था मैंने लिटरली फॉर्मूला शीट लास्ट में बनाया है और उसे मैं रोज सुबह 20 मिनट रिवाइज करती थी। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट नहीं है तो तुम कमेंट में लिखो कि तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट नहीं है, मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। एंड रोज सुबह का मेरा यही रूटीन बन गया था कि मैं 20 मिनट जो है पूरा फॉर्मूला शीट स्क्रॉल करती थी। फोन स्क्रॉल नहीं करना है, फॉर्मूला शीट स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्टेप 3 क्या था? PYQ से दोस्ती कर लो। मुझे सिर्फ लगता था कि PYQ प्रैक्टिस के लिए होता था, लेकिन मैं गलत थी। PYQ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, PYQ तुम्हें एक्चुअली बताता है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। तो मैं क्या करने लगी ना, मैं अगर कोई चैप्टर अप्रोच करती थी उससे पहले मैं उसके PYQ को एक बार देख लेती थी। फिर मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता था कि PYQ में उसके क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिर मैं उस क्वेश्चन को ज्यादा करने लगी, उस टॉपिक को मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ने लगी। एंड एक चीज याद रखना, नीट जो है वो नया पेपर नहीं बनाता, मतलब वो क्वेश्चन नए होते हैं लेकिन वो एक ही कॉन्सेप्ट पे होते हैं, सेम चीज पे होते हैं। तो तुम्हें बस वो पकड़ना है। अगर तुम वो पकड़ लोगे ना तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, और उसके बाद तुम्हारे मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। स्टेप 4 में तुम्हें क्या करना है, एक सस्ती सी कॉपी ले लो 5-10 रुपए वाली, और उसे तुम बना लो अपना एरर नोटबुक। लिटरली ये सस्ती सी कॉपी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हर गलती उसमें लिखो, जो क्वेश्चन में गलत हो रहा है, जो टेस्ट एनालिसिस में तुम्हारे गलत हो रहा है, वो सब लिखो उसमें, और फिर उसे ठीक करो, अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करो और उसे करेक्ट करो। ये नोटबुक जो मैंने बनाया था वो मेरे लिए सबसे पावरफुल नोटबुक बन गई थी लास्ट टाइम में। लास्ट के 15 दिन में
ये मुझे बहुत हेल्प किया है। लास्ट के 5-6 दिन पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पढूं, और मैंने बस यही सब पढ़ा है, ये फॉर्मूला शीट, ऑर्गेनिक रिएक्शन के शीट, ये सब ही पढ़ा है। तो ये सब प्लीज बनाओ, ये तुम्हें बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। स्टेप 5 कि फिजिक्स को रोज टच करना है, मतलब डेली उसे पढ़ो, डेली 30 MCQ कम से कम करो। मैं रिकमेंड करूंगी कि 50 से 60 तो तुम करो ही, लेकिन मिनिमम 30 तो करो ही, क्योंकि अगर तुम फिजिक्स से ब्रेक लोगे तो फिजिक्स तुमसे ब्रेक ले लेगी। स्टेप नंबर 6 मॉक टेस्ट का सही यूज। पहले मैं क्या करती थी, टेस्ट देती थी, मार्क्स देती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी, उसके बाद मैं कुछ नहीं करती थी। लेकिन फिर मैंने क्या करने लगा ना, लास्ट के 3 मंथ में जब मेरे मार्क्स बढ़े हैं सही में, तो मैं क्या करती थी ना कि मैंने टेस्ट एनालिसिस करना स्टार्ट किया। मैं अपनी गलती को मार्क करती थी, अपने एरर नोटबुक में लिखती थी, और फिर मैं उससे वीक टॉपिक एनालाइज करके उसे ठीक करती थी, उसके क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। एंड इससे मेरे मार्क्स लिटरली बढ़े हैं। मेरे फैब के टाइम में मतलब 60-70 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे थे, 60-70-80। फिर उसके बाद मार्च में मेरे 80 से 110 के अप्रॉक्स मार्क्स आने लगे। एंड अप्रैल में मेरे मार्क्स जो है 110 से 150 तक आने लगे, मतलब 150 तक मार्क्स आ रहे थे मेरे मॉक टेस्ट में। एंड फाइनली जब मेरा नीट का पेपर हुआ तो मेरे एग्जैक्ट स्कोर शायद 138 थे। देखो जंप जो है वो एक दिन में नहीं आता, इसमें टाइम लगता है और इसमें मेहनत लगता है, तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा ही। जो भी मैंने बताया है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो प्लीज गाइस तुम इसे फॉलो करो। एंड मैं तुम्हें 110% गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिसे 3-4 महीने तक ये समझ नहीं आता था कि कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर क्वेश्चन में है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला है, तो मुझे u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो मैं v निकाल लेती थी। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे u नहीं दिया है और मुझे v निकालना है और मुझे a और t सिर्फ दिया हुआ है, तो फिर मैं उस क्वेश्चन में भी फंस जाती थी। तो ये सब चीज़ें मैंने ओवरकम किया है लास्ट के 3-4 महीने में, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है लास्ट के 3-4 महीने में। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गाइज लास्ट के 3-4 महीने बचे हुए हैं, प्लीज़ अपनी पूरा 100% दे दो, सब कुछ कर लो, जो करना है करो, कैसे भी करके सिलेक्शन ले लो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी लिटरली बहुत अच्छी होने वाली है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि MBBS लाइफ ईजी होती है, लेकिन उस नीट वाले फेज में डिप्रेशन में रहने से अच्छा है कि तुम यहाँ MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में आके डिप्रेशन में रहो, ये ज़्यादा बेटर है। अगर तुम्हें भी 40-50-60 नंबर आ रहे हैं तो तुम फेलियर नहीं हो, तुम बस अपने मेथड को बदलो, अप्रोच सही करो, तुम्हारे मार्क्स खुद ब खुद बढ़ेंगे। अगले 90 दिन तुम्हें क्या करना है ना, फॉर्मूला, PYQ, एरर नोटबुक, प्रैक्टिस रोज करनी है। एंड ये सब जब तुम रोज करने लगोगे ना तो फिजिक्स तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगी। गाइज मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं बताना चाहती हूँ कि उसके कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत क्लियर थे, उसे स्टार्टिंग से ही 600 मार्क्स आते थे, लेकिन फिर उसे नीट में जाके शायद 570 के अप्रॉक्स मार्क्स आए हैं। लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो 618 आए थे, इसलिए नहीं कि मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई लास्ट के 3 मंथ में, इसलिए क्योंकि मैंने अप्रोच सही किया है, मतलब मैंने नीट के पैटर्न को समझा। अगर तुम नीट के पैटर्न को समझ लोगे ना तो तुम्हारे लिए स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। और गाइज मैं टेलीग्राम पे रोज PYQ करवा रही हूँ थोड़े थोड़े, तो आप चाहते हो कि थोड़े थोड़े करके आपके PYQ कवर हो जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पे क्यूज भी करवाने वाली हूँ, जिसके टॉप 10 स्टूडेंट को मैं अपनी पर्सनल गाइडेंस देने वाली हूँ। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम 140+ टारगेट कर रहे हो फिजिक्स में तो लाइक करो और कमेंट करो, और अपने स्ट्रगलिंग दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके बाय।